हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिकीजी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्काउंट यानी छूट से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। यानी प्रश्न में उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। इस प्रश्न को बेसिक मेथड से हल करना सीखेंगे। लेट यानी माना जो कास्ट प्राइस थी यानी क्रय मूल्य जो था इसका 100, क्रय मूल्य से 40% कह रहा है अधिक अंकित करता है। तो पहले उसकी कीमत थी 100 लेकिन 40% वो अधिक अंकित करता है, तो जो मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य जो होगा उस वस्तु का हो जाएगा अब 140। यानी कि कोई वस्तु था उसकी कीमत जो थी 100 रुपये थी, लेकिन बाद में जो कस्टमर था यानी जो दुकानदार था वो 40% अधिक उस पर करता है, तो उसकी कीमत अब हो जाती कितनी, 140 हो जाती है। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं कितना, 140। वस्तु की कीमत है 100 लेकिन डिस्काउंट उसका है वो कितना है, 15% यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 100 माइनस 15% डिस्काउंट बटे में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 140 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 कट करेंगे तो 17 बार में 85 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से करेंगे 10 तो 2 बार में करेंगे। अब इस 2 से 14 जो है 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 7 और 17 का जब गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल कर आया कितना, 17 सत्ते 119। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 119। प्रश्न में क्या पूछ रहा, प्रॉफिट पूछ रहा, लाभ पूछ रहा है। तो प्रॉफिट निकालते हैं इसका, 119 माइनस 100 बटे में 100 गुणे 100। इसको और सॉल्व करते हैं तो 119 में से जब 100 करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। तो इसको जब सॉल्व करेंगे गुणे 100, ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 19%। यानी जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी लाभ जो होगा वो 19% का होगा। आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है उसका लाभ और हानि कितना प्रतिशत होगा। इसको भी एकदम बेसिक तरीके से करते हैं। लेट माना जो कास्ट प्राइस यानी अंकित जो कास्ट प्राइस उसका जो क्रय मूल्य था कितना था, 100। अब प्रश्न में कह रहा है कि लागत मतलब उसका क्रय मूल्य जो होता है से 50% अधिक है। तो ये 50% क्या करता है, अधिक। तो 50% ये अधिक अंकित मूल्य करता है। पहले वो वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदा लेकिन उस पर जो है वो 50% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य जो हो जाएगा उस वस्तु का 150 हो जाएगा। यानी ये समझे कि एक दुकानदार था, कोई वस्तु थी वो 100 रुपये में ख़रीदता है लेकिन वो 50% अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है, तो उसका जो मार्क प्राइस हो गया अब वो कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस जो होता है मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 होता है। एक बार फिर से बताते हैं, मार्क प्राइस 100
माइनस डिस्काउंट बटे में 100। मार्क पर कितना हो गया, 150 हो गया, गुणे 100 डिस्काउंट कितना दे रहा, 25 बटे में 100। एकदम बेसिक मेथड से है ये। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 150, इसको जब हल करेंगे 100 में से 25 कटेंगे तो 75 हो जाएगा बटे में 100। 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस जो निकल कर आएगा 112.5। तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, लाभ या हानि। तो प्रॉफिट जो होता है, सेलिंग प्राइस 112, कास्ट प्राइस 100 बटे में 100 गुणे 100। इसको हल करेंगे तो 12.5 बटे में 100 हो जाएगा गुणे 100। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा जो प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट होगा जो कितना होगा, 12.5%। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।